क्या आपका भी स्पर्म काउंट कम है या फिर आपको डाउट है कि आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आ रहा है? स्पर्म काउंट का पता कब चलता है? जब शादी को 4-5 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे होते, फिर कपल सोचते हैं कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, एक बार टेस्ट करा लेते हैं। और जब वो सीमेन एनालिसिस कराते हैं तब वहाँ पे स्पर्म काउंट का पता चलता है कि आपका तो स्पर्म काउंट कम है। लेकिन आपको उससे पहले ही सचेत रहना चाहिए, एक बार अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट ज़रूर कराइए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके स्पर्म की हेल्थ कैसी है, स्पर्म काउंट कितना है, और फिर आप फ्यूचर की टेंशन नहीं लोगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी स्पर्म काउंट कम है तो फिर आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करके अपना स्पर्म काउंट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्म काउंट कम क्यों होता है। एक्सेसिव मास्टरबेशन, क्योंकि स्पर्म बनने में कम से कम 60 से 70 दिन का टाइम लगता है, और अगर आप डेली मास्टरबेशन करते हैं, दिन में 2-3 बार करते हैं, तो फिर स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रेगुलर एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करना है। सेकंड जो रीज़न है स्पर्म कम होने का, वो है नींद का सही से ना लेना। अगर आप सही से नींद नहीं लोगे, आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो हार्म होगी, वो अफेक्ट करेगी, उसकी वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आएगी। थर्ड रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, आजकल हर कोई स्ट्रेस ले लेता है। कोई ऑफिस का स्ट्रेस लेता है, कोई फैमिली का, कोई गर्लफ्रेंड का, कोई अपने बच्चों का। लेकिन जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ना सिर्फ आपके स्पर्म काउंट कम होता है बल्कि शरीर में और भी अदर बीमारियां आती है। अब स्ट्रेस से स्पर्म काउंट कैसे कम होता है? स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होते हैं, और जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो भी कम होने लगेगा। इसके साथ साथ जो एक गलती करते हैं आजकल की यंग जनरेशन, वो है स्टेरॉयड का इनटेक। आप जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेरॉयड नहीं लेना है, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाने हैं। उसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी आती है, आपके इरेक्शंस में कमी आती है। तो इसीलिए कोई भी स्टेरॉयड नहीं लेना है, कोई भी इंजेक्शंस नहीं लगाने हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। अब हम बात करते हैं एक और रीज़न के बारे में जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, वो है डाइट। आजकल आपने देखा होगा, पिज़्ज़ा खाना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, बर्गर खाना है, 10 मिनट में आ जाता है। लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका स्पर्म काउंट कम होने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्पाइसी खाना अवॉइड करिए, फास्ट फूड नहीं खाने हैं, कोई भी पैकेट वाले फूड अवॉइड करने हैं। कभी कभार चल जाता है, बट आप अगर पीजी में रहते हैं तो अक्सर आप में से बहुत सारे लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते होंगे, जो कि डालडा या फिर ऑयल किसी भी चीज़ से मिलकर बना देते हैं। ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये चीज़ें नहीं खानी है। आप घर का फ्रेश खाना खाइए, खुद से बनाकर खाइए, वो ज़्यादा सही है। बाकी इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट वॉक करिए। आप कुछ टाइम के बाद खुद ही देखोगे कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव होने लगेगा। और बाकी अगर आपका फिर भी स्पर्म काउंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कोई बीमारी हो सकती है। वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है, हाइड्रोसील की दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके टेस्टिकल में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ठीक नहीं होगा स्पर्म काउंट नहीं बढ़ सकता। अगर आपके पास सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है या फिर यूएसजी स्क्रोटम की रिपोर्ट है तो आप मेरी टीम के साथ शेयर करिए, और हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे और आपका भी स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।